दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही कमाल की और डिलीशियस मिठाई की रेसिपी लेकर आया हूँ। इसे बनाने के लिए ना तो किसी सांचे की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही किसी मशीन की ज़रूरत पड़ेगी। ये सिर्फ हाथों से बन जाता है ना कमाल की दोस्तों। तो चलिए बनाते हैं। दोस्तों इस मिठाई को बनाने के लिए सबसे पहले आपको गेहूं का आटा लेना है। मैंने यहाँ पर 250 ग्राम गेहूं का आटा लिया था, यानी कि 1 कप भरकर गेहूं का आटा लेंगे और उसे छान लेंगे, क्योंकि गेहूं के आटे के अंदर मोटे दाने रह जाते हैं ना, जिससे आपकी रेसिपी बिगड़ सकती है। तो इन सब चीज़ों को आप छान कर ही इस्तेमाल करना। अब जैसे गेहूं का आटा आपका छन जाता है तो उसके बाद में आपको मैदा लेनी है। मैदा मैंने यहाँ पर 250 ग्राम लिए और इसे भी आप छान लीजिए, क्योंकि मैदा को भी छानना जरूरी होता है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर जितनी मैदा ले रहे हो उतनी ही आपको सूजी लेनी है, यानी कि 80 ग्राम के करीबी आपको सूजी लेनी है। सूजी मोटी वाली या बारीक वाली कोई सी भी ले सकते हो, लेकिन सूजी जरूर से डालना दोस्तों, क्योंकि सूजी से जब हम कोई चीज़ बनाते हैं तो काफ़ी डिलीशियस बनती है। बस इन तीनों चीज़ों को डालना और अच्छे से मिक्स कर लेना, क्योंकि दोस्तों ये जो मिठाई बनती है ना, ना तो आपको मार्केट में कहीं देखने को मिलेगी और ना ही आपने पहले कभी देखी होगी, क्योंकि ये जो यूनिक मिठाइयाँ होती है ना, और इनका जो टेस्ट होता है ना काफ़ी कमाल का आता है। बहुत ही बेहतरीन टेस्ट आपको देखने को मिलता है। इन तीनों चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए तो आपका मिश्रण कुछ इस प्रकार से बनकर तैयार हो जाएगा। लग रहा है ना दोस्तों, बिल्कुल दाना दाना इसका अलग अलग हो जाएगा। अब आपको 2 चम्मच भरकर यहाँ पर कस्टर्ड पाउडर डाल देना है। ये मैं कलर के लिए और फ्लेवर के लिए डाल रहा हूँ। अब दोस्तों आपको घी डालना है। ध्यान रखना, रिफाइंड ऑयल का यूज आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। इस मिठाई के अंदर सिर्फ और सिर्फ घी का इस्तेमाल होगा। तो आप यहाँ पर 80 ग्राम के करीबी घी ले लीजिए और घी को डाल लीजिए। घी को पहले मेल्ट कर लीजिए या फिर आप ऐसे भी डाल सकते हो, क्योंकि अभी जो गर्मियों का सीज़न है तो उसमें घी जमता नहीं है, हल्का सा मेल्ट ही रहता है। तो आप इसे इस प्रकार से भी डाल सकते हैं। अब घी डालने डालने के बाद में दोस्तों इसमें हल्की गुठलियाँ बन जाएगी, लम्स बन जाएंगे, तो उन्हें आप हाथों की सहायता से अच्छे से मिक्स कर लेना। क्योंकि जब आप हाथों की सहायता से अच्छे से रब करेंगे ना, तो इसमें बिल्कुल ना तो लम्स रहेंगे, बिल्कुल ये ख़त्म हो जाएंगे। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि इसे अच्छे से मिलाने के बाद में आप चलनी की सहायता से छान भी सकते हो, तो ये बिल्कुल ही इसमें लम्स नहीं रहेंगे, गुठलियाँ नहीं रहेंगी और आपका जो डो बनेगा ना बिल्कुल शानदार और परफेक्ट डो बनकर तैयार होगा। अब ऐसे एक मुट्ठी बनाकर देखिए, मुट्ठी परफेक्ट बनेगी, क्योंकि हमने जो मेजरमेंट बताया बिल्कुल करेक्ट मेजरमेंट है। इस मेजरमेंट के साथ अगर आप ये मिठाई घर पर बनाएंगे तो वाकई में काफ़ी टेस्टी व डिलीशियस मिठाई बनकर तैयार होती है। अब दोस्तों ये जो मिश्रण है आप इसे साइड में रख दीजिए और अब आपको एक छोटा सा काम करना है कि एक कटोरे में पानी भरना है और पानी को पहले गर्म कर लेना है, क्योंकि गर्म पानी का इस्तेमाल इसमें कर सकते हो। ठंडा पानी आप बिल्कुल भी मत डालना, क्योंकि ठंडा पानी जब डालकर डो बनाते हैं तो सख्त डो बनकर तैयार होता है। आपको पहले पानी को गर्म करना है, फिर उसके बाद में आपको इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक डो बनाकर तैयार कर लेना है। क्योंकि दोस्तों गर्म पानी से जब हम डो लगाते हैं तो बिल्कुल नरम डो बनकर तैयार होता है, और ठंडे पानी से जब हम डो लगाते हैं तो बिल्कुल सख्त बनता है और परफेक्ट नहीं बन पाता है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाइए और इसका एक नरम सा डो बनाकर तैयार कर लीजिए। आपको जो इसमें पानी लगेगा डो लगाते समय, तो आपको 180 ग्राम के करीब पानी यहाँ पर लग जाएगा। अगर आप इसे दूध से बना रहे हो तो पहले दूध को गर्म कर लीजिए, फिर उसके बाद में आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब दोस्तों जैसे डो बनता है तो इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पर ज़रूर से छोड़ना है, क्योंकि रेस्ट पर जब हम इसे छोड़ते हैं तो जो सूजी होती है ना वो अच्छे से फूल जाती है और आपकी मिठाई बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होती है। तो दोस्तों आपको इस प्रकार से डो बनाकर तैयार करना है, बिल्कुल नरम डो बनेगा। बस मेजरमेंट का ध्यान रखिए, परफेक्ट मेजरमेंट रहेगा तो आपकी जो मिठाई है शानदार बनेगी। अब दोस्तों रेस्ट पर छोड़ने के बाद में आपको इसकी लोइयाँ तोड़नी है, लेकिन लोई थोड़ी सी मोटी वाली तोड़ना, जैसे नींबू से थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए, या फिर आप ये नींबू की साइज में भी लोइयाँ तोड़कर इसे एक गोल शेप में बना लीजिए। फिर इसके बाद में हम आप ये डिज़ाइन इसमें डालने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो डिज़ाइन है ना मार्केट में बिल्कुल नहीं है, और आप इस डिज़ाइन के साथ अगर मिठाई बनाएंगे तो ना तो किसी मेहमान ने खाई होगी, और जब आप उन्हें बनाकर खिलाएंगे तो आपसे पूछेंगे ज़रूर कि आपने ये किस तरीके से बनाई है, इसकी रेसिपी कौन सी है। तो दोस्तों अपना इंप्रेशन जमाने के लिए ये मिठाई ज़रूर से बनाना, और ज़रूरी नहीं है कि रिश्तेदारों के लिए बनाएं, अपने मम्मी पापा को भी बनाकर खिला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अपने परिवार को बनाकर खिलाइए और जब वो इसे खाकर आओ बहुत ही
खुशी मिलेगी। तो आप ये रेसिपी घर पर कब बना रहे हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना। अब दोस्तों आपको बता देता हूँ कि अब मैंने ये डिज़ाइन किस प्रकार से बनाई है। तो आप एक ये छोटी वाली चिमटी लेना और उसे इस प्रकार से अच्छे से चारों तरफ से दबा दबा कर ये डिज़ाइन अच्छे से बन जाएगी। बिल्कुल ईजी है दोस्तों। आपको ये जो एक पीस है, एक मिठाई है, उसमें डिज़ाइन बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट का समय लगेगा, 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। तो पहले तो आप ऐसी बना लीजिए, फिर आपको चारों तरफ से इस प्रकार से हल्का सा दबाना है और ये डिज़ाइन बनकर तैयार हो जाएगी। तो देखा दोस्तों कितना आसान है इस डिज़ाइन से मिठाई बनाना, बहुत ही शानदार है और ये दिखने में भी काफ़ी डिलीशियस दिखती है और टेस्ट में भी काफ़ी लाजवाब है। तो दोस्तों इस तरीके का इस्तेमाल करके ये मिठाई आप घर पर बना सकते हो, बिल्कुल ईजी है। एक पीस को बनाने में मेरे को 2 मिनट का समय लगा था, बस इससे ज़्यादा आपको बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है। जी हाँ दोस्तों। अब दोस्तों ये जो सारी मिठाइयाँ बनाकर बस इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लेंगे, ज़्यादा समय भी नहीं लग रहा है और बिल्कुल ईजी तरीका मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों क्या करेंगे कि इसके साथ साथ आपको चाशनी तैयार करनी है। तो 250 ग्राम चीनी लेंगे और 125 ग्राम पानी इसमें डालकर एक तार वाली चाशनी हम बिल्कुल नहीं बनाने वाले, बस चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए और थोड़ी सी ये हल्की सी टाइट हो जाए, बस उस तरीके से चाशनी आपको बनाकर तैयार करनी है। अब मैं इसे 180 डिग्री पर 30 मिनट के लिए बेक कर रहा हूँ। आप चाहो तो इन्हें फ्राई भी कर सकते हो, फ्राई करके भी यह बिल्कुल शानदार मिठाई बनने वाली है, या चाहो तो आप इसे बेक भी कर सकते हो। फ्राई करते समय आप लो मीडियम आंच पर इसे 8 से 10 मिनट तक फ्राई करेंगे तो ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। अब दोस्तों ये जो मिठाई है अच्छे से बन चुकी है, अंदर से इसका टेक्सचर काफ़ी कमाल का आता है, अच्छे से बेक हो चुकी है। अब इसके बाद में आप इसे बिल्कुल ठंडा कर लीजिए और ठंडा करने के बाद में आपको इसे चाशनी में डिप करना है। ध्यान रखना गरम गरम को आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, पहले इसे हल्का सा ठंडा कर लीजिए। 4 से 5 मिनट जब आप इन्हें बाहर रखेंगे तो ये हल्का ठंडा हो जाएंगे और उसके बाद में आपको चाशनी में इन्हें डिप करके आप इन्हें गरम गरम सर्व कर सकते हैं। तो दोस्तों कितना आसान है इस मिठाई को बनाना। अब जब आप इसे चाशनी में डाल दोगे तो कम से कम 8 से 10 मिनट इसे चाशनी में ऐसे ही पड़े रहने देना, क्योंकि ये अंदर तक चाशनी चली जाएगी और उसके बाद में आपको मिलेगी एक शानदार स्टाइलिश मिठाई, बिल्कुल जूसी व रसीली बनकर तैयार होती है। इस तरीके से चाशनी में डिप कर देना और इसे कम से कम 5 से 7 मिनट चाशनी में ऐसे पड़े रहने देना, जिससे ये अंदर तक चाशनी चली जाएगी और बिल्कुल शानदार और जूसी मिठाई आपको खाने को मिल जाएगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। मैं ऐसे ही यूनिक रेसिपी आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। बिस्किट की रेसिपी, मीठे की रेसिपी, बहुत सी रेसिपीज़ मेरे चैनल पर अपलोड है, आप उन्हें भी जाकर देख सकते हो। बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है, मार्केट स्टाइल में भी है और बिल्कुल यूनिक रेसिपीज़ आपको देखने को मिलती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। ये रेसिपी आप घर पर कब ट्राई कर रहे हो ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और ये जो डिज़ाइन है वो आपको कितनी ज़्यादा पसंद आई ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बता दीजिए। और आप इस नई मिठाई को एंजॉय कीजिए, बहुत ही बढ़िया और शानदार मिठाई बनकर तैयार होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय कीजिए। धन्यवाद।